ईद की नमाज का मुकम्मल तरीका आप लोग इस वीडियो में सीखोगे। स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ के दिखाऊंगा बहुत बारीकी से, ताकि हर चीज आपके आसानी से समझ में आ सके। किस तरीके से हमें नियत करनी है, कितनी तकबीरें करनी है, कौन सी सूरह पढ़नी है, ये सारी चीजें हर मुसलमान को समझना जरूरी है। मस्जिद में जाने के बाद जब आप लोग इधर उधर देखकर तकबीरें करते हैं तो उससे आपकी नमाज पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इससे बेहतर है आप लोग पूरा मुकम्मल तरीका इस वीडियो के जरिए सीख लीजिए और आसानी से आप लोग अपनी नमाज को अदा कर लीजिए। तो जब भी हम लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा हम लोग गलतियां करते हैं नियत करने में। तो पहले आप लोग नियत करने का तरीका समझ लीजिए, किस तरीके से आपको नियत करनी है। नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब माँ जायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। नियत बांध लेने के बाद आपको एक बार सना यानी कि सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इसको पढ़ना है। सना पढ़ लेने के बाद आप लोग खामोशी से खड़े हो जाइए। आपकी नज़र वहाँ होनी चाहिए जहाँ पर आप लोग सजदा करने वाले हैं, जहाँ पर आपकी पेशानी टिकने वाली है। इस तरीके से आप लोग खड़े हो जाइए और इंतजार कीजिए इमाम साहब के तकबीर कहने का। उसके बाद इमाम साहब तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आपको भी इस तरीके से हाथों को छोड़ना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए पहली बार में हाथों को छोड़ देना है। फिर इमाम साहब दूसरी तकबीर करेंगे तो आपको इस तरीके से अल्लाहु अकबर, दूसरी बार में भी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ दीजिए। फिर इमाम साहब तीसरी तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है। इस तरीके से आपके हाथ नीचे हैं, आपने अल्लाहु अकबर कहकर तीसरी तकबीर की, उसके बाद आप हाथों को बांध लेंगे। तीसरी बार में आप लोगों को अपने हाथों को इस तरीके से बांध लेना है जैसे नियत बांधते हैं। अब तीसरी तकबीर के बाद आप लोग इस तरीके से नियत बांध के खड़े हो जाइए। इमाम साहब अब यहाँ पर किरत करेंगे, जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। किरत का एक एक लफ्ज जो भी वो सूरह की तिलावत करें उसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। किरत हो जाने के बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आपको भी अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको रुकू में आ जाना है। रुकू में आपको 3 बार सुभाना रब्बियल अजीम, सुभाना रब्बियल अजीम, सुभाना रब्बियल अजीम पढ़ना है। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए आपको खड़े हो जाना है। उसके बाद इमाम साहब के साथ साथ अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग सजदे में आ जाइए। सजदे में आपको 3 बार सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला पढ़ना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग बैठ जाएं। फिर जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहें तो उनके साथ साथ अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग दोबारा सजदा कीजिए। सजदे में आपको 3 बार सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला पढ़ना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में खड़े होते ही आपको इस तरीके से नियत बांध लेनी है।